जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 5वां दिन। संडे की थोड़ी थोड़ी इफेक्ट दिख रही है। चौथे दिन का रिवीजन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा तीर्थंकर परमात्मा के जो 12 गुण है उसमें से पहले 8 गुणों को प्रातिहार्य कहते हैं, आखिरी जो 4 गुण है उसे अतिशय कहते हैं। तो ऐसे तो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में, उनके चरित्र में ऐसी बहुत सारी विशिष्ट बातें हैं जो सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। शास्त्रकारों ने तीर्थंकर के 34 अतिशय बताए हैं, लेकिन जब 12 गुणों की बात की जाए तो 12 गुणों में से आखिरी 4 गुण अतिशय के होते हैं। तो ऐसे कौन से 4 अतिशय है जिनका समावेश तीर्थंकर के 12 गुणों में होता है? तो सबसे पहला अतिशय हमने देखा अपाय, अपगम, अतिशय। इसकी संधि कर दी जाए, इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो अपायापगमातिशय। अपाय का मतलब है अनिष्ट परिस्थितियां, अनवांटेड सिचुएशंस, जैसे कि रोग, शोक, महामारी, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, आंतर विग्रह या बाहर से होने वाले युद्ध, ऐसी कोई भी अनवांटेड सिचुएशन तीर्थंकर परमात्मा जहां पर विहार करते हैं उसके 125 योजन के रेडियस में, 125 योजन के रेडियस में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती नहीं है, और अगर पहले से है तो उसका नाश हो जाता है, वो दूर हो जाती है। अपाय का अपगम, अनिष्ट परिस्थितियों का दूर होना, यह है अपाय अपगम, और वो भगवान का पहला अतिशय है। तो अपाय अपगम अतिशय। दूसरा अतिशय परमात्मा अपने ज्ञान के आलोक में, ज्ञान के प्रकाश में, मतलब कि केवल ज्ञान के प्रकाश में इस संसार के सभी भावों को, भाव मतलब हमारे मन में चलता है वो भी एक भाव है, और भाव मतलब बनने वाली हर एक चीजें, हर एक इंसिडेंट्स, तो हर एक भावों को, संयोगों को, घटनाओं को, जो भी घट रहा है उस सभी को एक साथ बहुत ही स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान की वजह से जानते हैं। यह है परमात्मा का ज्ञान अतिशय। तीसरे नंबर में जैसा परमात्मा का ज्ञान है वैसे ही परमात्मा ज्ञान लोगों को बांट भी सकते हैं। मतलब ज्ञान होना ये एक अलग क्वालिटी है, बाद में आपके पास वैसी सटीक डिलीवरी होना, उस बात को आप कन्विक्शन के साथ दूसरे के पास रख सको, ये एक अलग ताकत है। एमबीए के स्टूडेंट्स कितने होते हैं? एक्सेल वाले हैं यहाँ पे? नहीं है कोई? हाँ, स्टूडेंट्स कितने होते हैं? कोई भी फील्ड में स्टूडेंट्स अगर हजारों की तादाद में है जो एमबीए पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उसमें से एमबीए के प्रोफेसर कितने होते हैं? कितने बन सकते हैं? बहुत कम बन सकते हैं, क्योंकि ज्ञान होना यह अलग विशेषता है, उस ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत होना यह अलग विषय है। हमारे यहाँ भी ज्ञानी बहुत होते हैं, प्रवचनकार नहीं भी हो सकते। ज्ञान होना ज्ञानातिशय, लेकिन परमात्मा के पास ज्ञान भी सर्वोच्च कक्षा का है, और उस ज्ञान को डिलीवर करने की जो ताकत है वो भी जबरदस्त कक्षा की है। उसका नाम है वचन अतिशय। सबसे पहली बात, परमात्मा की वाणी 1 योजन तक सुनाई पड़ती है। सिर्फ सुनाई पड़ती है ऐसा नहीं है, समझ में भी आती है। मतलब देवों को, तिर्यंचों को, मनुष्यों को, सभी को अपनी अपनी भाषा में
वो सुनाई देती है, मतलब कि समझ में आती है। देशना देने वाले परमात्मा और देशना सुनने वाला जो जन समूह है, उसे कभी भी थकान, शारीरिक थकान, खेद मतलब मानसिक रूप से कंटाला, या तो ग्लानि मतलब कि शरीर में कोई पीड़ा, ऐसे किसी भी मतलब देशना सुनते सुनते वो उसके अंदर इतना डूब जाता है कि समझ लो कि अगर एक 90 साल की बुढ़िया लकड़े बीनने के लिए जंगल में गई है, लकड़े काटकर बहुत ही श्रमित हो गई, उसकी गठरी बनाई, उसको लेने के लिए झुकी, और उसी समय परमात्मा की देशना के शब्द अगर उसके कान में पड़ गए, देशना की मधुरता ऐसी होती है कि उस बुढ़िया को यह भी पता नहीं लगेगा कि मैं घंटों से, दिनों से या महीनों से कमर से ऐसी टेढ़ी झुकी हुई हूं। तो परमात्मा की देशना में एक उस प्रकार की मधुरता और उसके अंदर एक इतना सामर्थ्य होता है कि परमात्मा हर रोज 3-3 घंटे 2 बार देशना देते हैं, और तो भी सुनने वाले या बोलने वाले उनको बिल्कुल उसकी वजह से कोई भी थकान या खेद का अनुभव नहीं होता। उसी तरह परमात्मा का पूजा अतिशय मतलब पूजातिशय। तो परमात्मा की पूजा सामान्य लोग तो करते ही है, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस दुनिया में जो श्रेष्ठ कक्षा के लोग हैं, राज राजेश्वर सम्राट वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, देव, देवेंद्र, मतलब दुनिया के श्रेष्ठ कक्षा के जीव श्रेष्ठ कक्षा के द्रव्यों से, क्षीर सागर का पानी हो, जल हो, गोशीर्ष चंदन हो, नंदनवन के पुष्प हो, विशिष्ट प्रकार की औषधियां हो, वैसे विशिष्ट द्रव्यों से मतलब श्रेष्ठ द्रव्यों से श्रेष्ठ व्यक्ति इस श्रेष्ठ तत्व की मतलब कि अरिहंत तत्व की पूजा करते हैं। ये परमात्मा का पूजा अतिशय है। तो ये 12 चीजें ऐसी है कि दुनिया में और कहीं भी घूम लो ये देखने नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिवली जिनेश्वर परमात्मा के अंदर ही देखने मिलती है। तो ये जिनेश्वर परमात्मा के 12 गुणों की बात हुई। अब परमात्मा जिस जगह पर धर्म प्रकाशित करते हैं, परमात्मा की देवों के द्वारा बनाई गई देशना भूमि, देव निर्मित देशना भूमि, उसको समवसरण कहते हैं। देवों के द्वारा बनाई गई देशना भूमि को समवसरण कहते हैं। ज्यादातर अगर किसी ने चित्रों में देखा होगा तो उसका आकार हमने गोल पाया है। गोल देखा है हमने, राउंड, नीचे एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। लेकिन समवसरण के 2 आकार हो सकते हैं। मतलब देव सर्क्युलर आकार के समवसरण का भी निर्माण करते हैं और चतुष्कोण चौकोन आकार के समवसरण का भी निर्माण करते हैं, अवसरोचित जैसा भी लगे। तो ये समवसरण कैसा होता है? तो समवसरण में सबसे नीचे का जो गढ़ है वो रजत का मतलब कि चांदी का बना हुआ है। उसकी प्रत्येक दिशा में 10-10 हजार सीढ़ियां हैं। चारों दिशा में 10-10 हजार सीढ़ियां हैं। उसके बाद दूसरा गढ़ जो है रजत के गढ़ से ऊपर, वो सुवर्ण का बना हुआ है और उसकी चारों दिशा में 5-5 हजार सीढ़ियां हैं। उससे ऊपर का जो गढ़ है वो रत्न का बना हुआ है और उसकी भी चारों दिशा में 5-5 हजार सीढ़ियां हैं। ऐसे कुल देखने जाएंगे तो समवसरण की एक दिशा में 20,000 सीढ़ियां हैं और चारों दिशा में मिलकर 80,000 सीढ़ियां हैं। बराबर है? यहां तक हमने कल देखा था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि पहला गढ़ चढ़ने के बाद, पहला गढ़ है,
उसके ऊपर दूसरा गढ़ है। तो पहले गढ़ की जो ये स्पेस है, उस स्पेस का उपयोग देव और दूसरे सामान्य व्यक्ति अपने देव विमान और वाहन को रखने के लिए करते हैं, अपने व्हीकल्स, देवों का और मनुष्यों का पार्किंग लॉट। पहला गढ़ जो है, टेबल बना दोगे, इजी रह सकता है। गढ़ 1 2 3, रजत सुवर्ण रत्न, 10,000 5,000 5,000। पहले गढ़ में देव विमान और दूसरे जो वाहन है उनको वहां पर रखा जाता है। बहुत सोचने वाली ये बात है कि परमात्मा का समवसरण जहां पर बना हुआ है, एक बड़ी ही विशाल जगह। आप सोचिए, सिर्फ नजर यहां पर, टेबल बाद में बनाना, अभी सिर्फ समझ रहे हैं, बाद में 1 मिनट में बन जाएगा। तो समवसरण जहां पर भी बन रहा होगा वो जगह कितनी विशाल होगी। आप अगर मेजरमेंट वाइज इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसकी एक दिशा में 20,000 सीढ़ियां है, समझो 10 सीढ़ी हो, मतलब मकान अगर यहां से शुरू हो रहा है और 10 सीढ़ी हो, तो सीढ़ियां हमें यहां से बनाना चालू करना पड़ेगा, बराबर है। 10 फीट दूर से या 8 फीट दूर से 1-1 फीट की या 9-9 इंच की सीढ़ियां बनाएंगे, बराबर है, लॉजिकली। तब जाके मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच पाऊंगा। तो सोचिए उस समवसरण की विशालता कितनी होगी, जिसकी एक दिशा में 20,000 सीढ़ियां, वैसे चारों दिशा में 20,000 सीढ़ियां है। नीचे का गढ़ कितना बड़ा होगा, जिसकी चारों दिशा में 10,000 सीढ़ियां है, तो उसके हिसाब से सर्कल भी तो बड़ा होगा। ऐसे 10,000 सीढ़ियां हैं और फिर इतना सा थोड़ी हो सकता है। उसकी विशालता हम सहज रूप से समझ सकते हैं कि जिसकी 4 एंट्रीज हो, जिसकी इतनी सारी सीढ़ियां हो, उसका सिटिंग एरिया कितना बड़ा हो सकता है, उसका प्लेटफॉर्म कितना बड़ा हो सकता है। उसके ऊपर चारों दिशा में 5-5 हजार सीढ़ियां, वो भी कितना बड़ा। और उसके ऊपर फिर से जो गढ़ है उसकी चारों दिशा में 5-5 हजार सीढ़ियां, मतलब कि इतनी विशाल जगह। तो उसमें आने वाले लोग, मतलब देव या मनुष्य, वो भी इतनी विशाल मात्रा में होंगे। तो ये सीखने की और समझने की बात है कि परमात्मा के समवसरण में देवों द्वारा जो बना हुआ है, उसमें भी पार्किंग की एक व्यवस्था। बाकी तो ये खुला ही है ना समवसरण, कहीं ओपन स्पेस में, मतलब ये रायपुर के अंदर नहीं बन सकता है। आज अगर तीर्थंकर परमात्मा को आना हो तो यहाँ से आउटस्कर्ट्स में कहीं बाहर ही बनाना पड़ेगा, तो इतना बड़ा समवसरण बन सकता है। तो वहाँ पे पार्किंग एरिया की क्या जरूरत है, जिसको जैसे लगाना है लगाओ, ऐसे फेंको अपना एक्टिवा और पहुंच जाओ। ऑलमोस्ट फेंक के ही आते हैं ना, जब प्रवचन के हॉल में पहुंचते हैं, लेट हो गए होते हैं, तो सिर्फ गिराना ही बाकी होता है। बाकी ऐसे खड़ा करके चालू एक्टिवा पे उतरते हो, बंद करके आ जाते हो, बराबर है। ये सीखने की जरूरत है। जेसीसी से सिर्फ कल्याण नहीं होगा, वो जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, आज के दिन में तो जरूरी है ही। लेकिन उसके साथ साथ सीखना है कि देवों द्वारा निर्मित समवसरण में पार्किंग की एक पूरी व्यवस्था उसी के अंदर है। हमको यही ध्यान रखना है कि जब भी हम कहीं पर भी जाए तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भले 5 मिनट का काम है किसी कॉम्प्लेक्स में, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी पार्किंग करके चले गए, पीछे वाला पौ 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 कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट धर्म स्थानों में जब हम आए तो उसका पार्किंग तो एकदम सही तरीके से होना चाहिए। नहीं तो लोग है ना, पार्किंग करने वाले को भी दोष नहीं देते, उसके व्हीकल को भी दोष नहीं देते, लोगों को सीधा धर्म दिखता है। ये लोगों की एक निर्बलता है, लोगों की एक ऐसी दृष्टि है कि उनको सीधा धर्म मिल जाता है टारगेट करने के लिए।
पार्किंग तो हर जगह वो वैसे ही करता है, वो यहाँ नया नहीं कर रहा है। लेकिन ये चीजों को सीखना चाहिए। ये जब सीखते हैं तो इसमें से ऐसे कुछ उन्मेष, ऐसे कुछ चिंतन निकलने चाहिए कि भाई पार्किंग जरूरत क्या है, यहां भी लोगों को बैठा देते आप लोग। नहीं, ये पहला गढ़ जो है वो देव विमान और वाहनों को रखने के लिए। वहां से 5000 सीढ़ियां ऊपर जाने के बाद जो जगह आती है साइड में, उसके ऊपर रत्न का गढ़ है छोटा। साइड की जो पूरी जगह है वहां पर तिर्यंच, वहां पर रहकर अपनी देशना सुनते हैं। मतलब तिर्यंच पशु पंछी वो उस दूसरे गढ़ में रहकर अपनी देशना सुनते हैं। इसका एग्जैक्ट चित्र शायद ही हम कभी बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कैनवस नहीं होगा। अब आप सोचो कि तिर्यंच को जहां बैठना है उसके बाजू में बराबर 5000 सीढ़ियों जितना बड़ा रत्न का गढ़ है। उसको भगवान दिखेंगे कैसे? एकदम अगर समझो कि यहां नैरो होगा तो भगवान नहीं दिखेंगे। तो रत्न का गढ़ जो है उसके भी बाजू में सुवर्ण का गढ़ कितना चौड़ा होगा कि 5000 सीढ़ियों वाला रत्न का गढ़ बीच में नहीं आएगा। तिर्यंच वहां पर रहे हुए परमात्मा को ऊपर देख सकता है और उनकी देशना सुन सकता है। मतलब इसकी विशालता को हम अपनी कल्पना शक्ति से शायद न नाप पाए। ऐसा विशाल समौसरण उसके पहले गढ़ पर देवों के विमान और वाहन, उसके दूसरे गढ़ पर तिर्यंच मतलब पशु पंछी वहां पर रहकर अपनी देशना सुनते हैं। और तीसरे गढ़ में सबसे ऊपर मतलब 5000 पायदान चढ़ गए तो पूरा एक प्लेन फ्लोर है। उस प्लेन फ्लोर के बीचों बीच 4 सिंहासन है 4 दिशाओं में। उन 4 सिंहासन के ऊपर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। उसके अलावा जो 3 दिशाएं हैं पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहां पर देव परमात्मा की हूबहू प्रतिकृति को स्थापित करते हैं। मतलब देखने वाला यह नहीं भाप सकता कि इसमें से रियल कौन सा है और प्रतिकृति कौन सी है। पूर्व दिशा के सन्मुख परमात्मा विराजमान होते हैं। 3 दिशाओं में देव परमात्मा की हूबहू प्रतिकृति को स्थापित करते हैं। 4 दिशा में परमात्मा है, उनके बीच 1 2 3 4 बीच में से अशोक वृक्ष निकल रहा है और वो अशोक वृक्ष ऐसी पूरी छांव कर रहा है। घटादार अशोक वृक्ष है, समझ में आ रहा है? समौसरण के सबसे ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है रत्न का गढ़, उस रत्न के गढ़ में सबसे बीचों बीच अशोक वृक्ष, उसकी चारों दिशा में तीर्थंकर परमात्मा, जिसमें से पूर्व दिशा में स्वयं तीर्थंकर विराजमान होते हैं। दूसरी 3 दिशाओं में देवों के द्वारा परमात्मा की हूबहू प्रतिकृति को स्थापित किया जाता है। और उसके अलावा जो जितना भी पूरा एरिया है वहां पर देव देवी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका मतलब कि मनुष्य, पूरा संघ वहां पर विराजमान होता है और तीर्थंकर परमात्मा सबसे बीच में होते हैं। वो हमारी बात हो चुकी है। तो इस तरह देव विमान और वाहन, तिर्यंच मतलब कि पशु पंछी, और सबसे ऊपर वाले में देव देवी मनुष्य, मनुष्य में साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, तीर्थंकर परमात्मा वगैरह सारे तीसरे गढ़ पर आ जाते हैं। बराबर है? अब लिखना है तो लिख लीजिए 1 मिनट में।
इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। परमात्मा जब देशना देते हैं तब भी ये पुष्ट वृष्टि होती रहती है। अष्टपति आठ जो सब साथ में तो चारों दिशाओं में होते हैं, तो चामर युगल भी चारों दिशाओं में होगा अलग अलग। चारों दिशाओं में चामर अशोक वृक्ष है, मतलब समूह शरण में तो आठों के आठ होते हैं एक्टिव, और बिहार में भी ये आठों चलते हैं साथ में। बिहार में दूसरी चीजें भी होती है, कुछ सुवर्ण के कमल वगैरह, धर्म चक्र, यहाँ पे भी धर्म चक्र चलता है, वो सब 34 अतिशय में आते हैं। पुष्प वृष्टि यहाँ पर चालू ही होती है। पहले लिख लीजिए, हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। देवदूत ने भी तो एक बार सूचना के लिए कर दिए, लेकिन लगातार देवदूत की चलती रहती है। नहीं, फिर चलती नहीं है, लेकिन देव आकाश के अंदर नगाड़ों के साथ होते हैं, देशना के समय नहीं बजाते, वो हमारे फोन बजते हैं व्याख्यान के टाइम पे। हाँ, हमारी देवदुंदु भी एक्टिव होती है, देवों की अटक जाती है। अच्छा, अब हमें एक सवाल होगा कि महाराज साहब, यहां पर हमने प्रवचन में 2 व्यवस्थाएं रखी थी। जो सीढ़ी चढ़ पाए उसके लिए तो बराबर है, फर्स्ट फ्लोर पे प्रवचन रूबरू था, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, उनके लिए हमने एक ऑप्शनल व्यवस्था नीचे रखी थी। तो ये 20,000 सीढ़ी अगर हम चढ़ने जाएंगे तो भगवान की देशना तो खत्म हो जाएगी, और भगवान की देशना खत्म हो ना हो, हम तो खत्म हो ही जाएंगे, घर पर वापस लौट नहीं पाएंगे। 20,000 सीढ़ी का मतलब समझिए, शत्रुंजय की 3,3500 सीढ़ियां, पालीताना की 3,3500 सीढ़ियां, गिरनार जी की थोड़ी कम लेकिन थोड़ी कठिन। अगर शत्रुंजय और गिरनार चढ़ने में भी हम हाफ जाते हैं और मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे अगर लग जाते हैं, तो परमात्मा की ये देशना 20,000 पायदान चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के उसके बाद वहां पहुंचना, ये सामान्य मनुष्य के लिए कैसे मुमकिन होगा। मनुष्य भले ही सामान्य है, परमात्मा का जो पुण्य है वो असामान्य है। जैसे एलिवेटर पे खड़ा रहने वाला, एलिवेटर ही बोलते हैं ना, उस पे खड़ा रहने वाला, उसको सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह समूह शरण की सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद भी व्यक्ति को किसी प्रकार के श्रम का अनुभव नहीं होता। यही तो तीर्थंकर परमात्मा का अतिशय है। सिर्फ 20,000 सीढ़ियां चांदी सोने या रत्न की बन जाए, वो सिर्फ परमात्मा का प्रभाव नहीं है। उन सीढ़ियों पर चढ़ने के बावजूद, समूह शरण के तीसरे गढ़ पर पहुंचने के बावजूद भी व्यक्ति को न तो समय लगता है, न तो उसका श्रम लगता है। यही परमात्मा का अतिशय है। और ये सारी चीजें किस वजह से है, तो अगले तीसरे भाव में परमात्मा ने जगत के कल्याण की जो कामना की है, उस जगत के कल्याण की कामना से कुदरत ने उनको ऐसी शक्तियां दी है, उन शक्तियों को ही हम प्रातिहार्य और अतिशय कहते हैं। जगत के कल्याण की इतनी तीव्र कामना कि जगत ने, कुदरत ने उन्हें वो शक्तियां दी कि तुम्हारे अंदर सच्ची निष्ठा है इस जगत के कल्याण, जगत का कल्याण करने की। तो ये सुपर पावर्स, इसके सच्चे हकदार आप ही हो। तीर्थंकर परमात्मा को कुदरत ने, मतलब कि कर्म ने, कर्म सत्ता ने तीर्थंकर नाम कर्म जो दिया है, उस तीर्थंकर नाम कर्म के प्रभाव से, मतलब ये हमारे कोई भी प्रश्न हो कि भाई लोग सीढ़ी कैसे चढ़ते होंगे, कैसे पहुंचते होंगे, कितना समय लगता होगा, न तो उसमें समय लगता है, न तो उसमें श्रम लगता है। 20,000 सीढ़ियां ऐसे रफ्तार से चढ़ जाते हैं, संपूर्ण देशना का श्रवण करके रफ्तार से उतर जाते हैं। नहीं तो हमारे तो ऐसा है कि भाई यहाँ से ऑफिस पहुँचने की 10 मिनट है, तो हम 10 बजे व्याख्यान खत्म होने वाला है और 10 बजे दुकान खोलनी है,
9:50 को निकलना पड़ता है, तब 10 बजे पहुंचते हैं। तो 20,000 सीढ़ी उतरने के लिए तो मतलब देशना चालू हो तभी उतरना चालू कर देना पड़ेगा, बराबर है। तो चढ़ेंगे कब? ये सारे हमारे जो प्रश्न हैं, ठीक है, हंसने करने की बातें हैं, लेकिन परमात्मा के प्रभाव से ये बिल्कुल सहज रहता है। किसी को इस बारे में कोई प्रश्न? समवसरण का निर्माण कितनी बार होता है? जितनी बार परमात्मा देशना देते हैं उतनी बार होता है। मतलब कि परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करे उस दिन से विदाउट फेल, विदाउट ब्रेक, हर रोज सुबह 1 पहर और शाम को 1 प्रहर की देशना देते हैं। सुबह अप्रॉक्स 3 घंटे, शाम को अप्रॉक्स 3 घंटे, सूर्योदय से लगाकर 1 प्रहर और सूर्यास्त के पहले का 1 प्रहर, 2 प्रहर हर रोज अप्रॉक्स 6 घंटे परमात्मा की देशना होती है। अगर एक ही जगह पर परमात्मा है सुबह और शाम, तो उस समवसरण की रचना जैसी की तैसी रहती है। और अगर सुबह देशना कहीं पर है, शाम की देशना अगर कहीं पर है, तो समवसरण वहां पर वाइंड अप हो जाता है। वाइंड अप करना मतलब उनके लिए सिर्फ छड़ी घुमाने का काम है, उनको कुछ ले लेके असेंबल नहीं करना है, बनाना नहीं है। दिव्य शक्ति से ये निर्मित होता है। तो समवसरण कितनी बार बनता है? भगवान महावीर ने अपने जीवन काल में अप्रोक्स 30 साल, उसके दिन कितने हुए? 10,500, उससे कुछ ज्यादा, करीबन 22,000 देशनाएं दी। तो जितनी बार देशना उतनी बार समवसरण का निर्माण। जिस जगह पर भगवान है उस जगह पर निर्माण होगा। इसमें ऐसा नहीं एक परमानेंट बन गया और भगवान जिंदगी भर वहीं पे है, ऐसा तो है नहीं। भगवान जैसे जैसे विहार करते करते जहां पर जाते हैं, जहां पर देशना होती है, वहां पर समवसरण का निर्माण होता है। किसी को कोई प्रश्न? महावीर स्वामी की देशना खाली गई थी, तो आने वाले हर 24 तीर्थंकर की खाली जाएगी या? सिर्फ महावीर स्वामी परमात्मा की पहली देशना, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत उस शाम को जो देशना हुई, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख सुदी दशम की संध्या को, और तुरंत देवों ने आकर समवसरण का निर्माण किया। वो पहली देशना परमात्मा की जो थी, खाली मतलब कि उसमें सिर्फ सुनने वाले लोग आए थे, समझने वाले या ग्रहण करने वाले नहीं आए थे, बराबर है? क्यों हंस रहे हो भाई? हाँ, मतलब उस देशना में किसी को भी चारित्र ग्रहण करने की इच्छा नहीं हुई, तो उसको खाली बोलते हैं, उसको फेल बोलते हैं। तो वो एक देशना सिर्फ महावीर स्वामी भगवान की खाली गई थी, हर एक तीर्थंकर की नहीं जाएगी। ये एक आश्चर्य, एक एक्सेप्शनल केस था। किसी को आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। आज तक के जो भी सेशन हमारे चले उसकी शीट्स आपको मिल गई है, बराबर है? शॉर्ट में 2 शीट सभी को मिल गई है। तो रिवाइज भी करोगे, कुछ छूट गया होगा तो उसमें से लिखोगे। हर देशना में चारित्र्य ग्रहण कर। हाँ, परमात्मा की कोई भी देशना, किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की कोई भी देशना निष्फल नहीं जाती। उसका मतलब उस देशना को सुनकर किसी न किसी व्यक्ति, मिनिमम एक, मैक्सिमम तो अनेक हो सकते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की किसी भी देशना को सुनकर किसी न किसी आत्मा को वैराग्य का भाव, वीरति का भाव, वीरति मतलब पापों से अटकने का भाव,
मतलब कि साधु साध्वी बनने का या तो श्रावक श्राविका बनने का भाव निश्चित रूप से आता है और उस भाव के अनुसार वो प्रवृत्ति भी करते हैं। मतलब कि हर एक देशना में से परमात्मा को आउटपुट मिलता है। हम पिछले 14 साल से बोल रहे हैं। चलो आगे। तीर्थंकर की यथार्थवादिता। तीर्थंकर की यथार्थवादिता शब्द थोड़ा सा भारी है, लेकिन समझने जैसा ये पूरा तत्व है आज का जो चलेगा, वो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। काफी अच्छा तात्विक गहन विषय है। तीर्थंकर तो हम समझ गए। यथार्थवादिता का मतलब क्या है? यथार्थ मतलब एज इट इज, जैसा है वैसा। सुनना पहले सुनना, लिखना बाद। तीर्थंकर की यथार्थवादिता। यथार्थ का मतलब है एज इट इज, जैसा है वैसा। और वादिता मतलब उसको बोलने का भाव। इसका सीधा अर्थ कर दूं मैं तो तीर्थंकर की सत्यवादिता। यथार्थ मतलब सत्य, जो जैसा है एज इट इज। तो तीर्थंकर की यथार्थवादिता मतलब कि तीर्थंकर परमात्मा ने इस जगत का कल्याण हो ऐसी भावना से अनेक डूज और डोंट्स दिखाए। तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसे बहुत डूज दिखाए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसके पीछे उनको हमारे साथ पर्सनली कोई क्रॉस नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम दुखी हो, हम सुख से दूर हो, हम हिल स्टेशन न जाए, हम रिसोर्ट न जाए, हम घूमने न जाए, मौज मजा न करें, हम रात को न खाए। तो भी तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा बहुत कुछ बताया जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है। हिल स्टेशन तो महावीर स्वामी बोलते हैं नो रिसोर्ट, नो बीचेस, नो सेंसुअल प्लेजर्स, इंद्रिय जन्य सुख, नो खान पान, नो खाना पीना है तो शरीर को सिर्फ फ्यूल दे दो, बाकी का नो। सादा भोजन भी रात को नो। कितना ये करो डूज, और ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हाँ, यंगस्टर होता है ना, कंटाल जाता है, फिर वो अपने दोस्तों के सामने, पप्पा के सामने नहीं बोलता है, नहीं यहाँ तो क्या है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। राजस्थानी परिवारों में तो बहुत होता है, बाकी नहीं तो हमारे बिगड़े हुए गुजराती बच्चे जो होते हैं दोस्तों के आगे बोलते हैं कि आज हिटलर बाहर गया है। हिटलर मतलब ये मत करो, 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 तो दुश्मन लगता है वैसा आदमी। तो तीर्थंकर परमात्मा ने एकमात्र इस जगत के कल्याण की भावना से बहुत सारे ऐसे डूज और डोंट्स बताए। क्या करना चाहिए उसका लंबा एक लिस्ट है, क्या नहीं करना चाहिए उसका एक लंबा लिस्ट है। जो करना चाहिए अगर वो नहीं करोगे तो उसके कितने बैड कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके कैसे दुष्परिणाम है वो बताए। जो नहीं करना चाहिए वो करोगे तो उसके कितने दुष्परिणाम है वो भी बताए। मतलब जीवन में से जो मौज मजा नाम का तत्व है, ये तो तीर्थंकर परमात्मा ने पूरा खींच ही लिया। लाइफ में एंजॉयमेंट तो मतलब तीर्थंकर की बात सुनो और लाइफ को एंजॉय करो, ये दो चीजें एक साथ हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकती है, बराबर है। तो ये हर एक बात में हमें जो कहा जाता है कि भाई ऐसा करोगे तो तुम अपने इस जन्म में भी दुखी होगे, आने वाले जन्मों में भी दुखी बनोगे, तुम्हारा आने वाला पूरा भविष्य स्मैश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, यहां से किसी दुर्गति में चले जाओगे। मतलब तीर्थंकर परमात्मा ने इतनी सारी जो बातें कही है, इसमें कुछ तुक बनता है, कुछ सच्चाई है, या बस ऐसे ही
हाँ, यूं ही सवाल होता होगा शायद मन में। यहां भी हमने समवसरण की बातें सुनी, भाई ऐसा भी होता है क्या? हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। हमने बहुत तो इंडोर स्टेडियम देखा, और कुछ लोगों ने तो बोला होगा महाराज साहब आपने ही पहली बार दिखाया। इंडोर स्टेडियम भी हमने पहली बार देखा। हाँ, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, इतना बड़ा समवसरण, ये वो, ऐसी कोई भी बातें जब सुनते हैं तो मन के अंदर एक सवाल सहज रूप से होता है कि ये सच में होगा या सिर्फ लिखने के लिए ग्रंथों में लिखा गया होगा? ये परमात्मा ने कहा होगा या ये पीछे से ऐड हुआ होगा? ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। ये तीर्थंकर की यथार्थवादिता, मतलब कि सत्यवादिता के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि तीर्थंकर ने जो कुछ भी कहा, इतनी सारी बातें जो कही, उसमें कुछ सच्चाई है या फिर यूं ही। तो तीर्थंकर की बातों में सच्चाई है या नहीं, एक चीज को तो लेकर हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी अनेक आज्ञाएं हैं, ऐसे अनेक विधान है। हर एक चीज को हम लेकर घुमाकर उसको टेस्ट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी इंद्रियों और हमारी बुद्धि से पर है। तीर्थंकर की बात तो जाने दो, विज्ञान की भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको विज्ञान प्रूव नहीं कर सकता है। क्यों? तो कहीं ना कहीं इंद्रियों की या बुद्धि की या साधनों की, इंस्ट्रूमेंट्स की मर्यादा है। उस मर्यादा की वजह से मैं आपको एक ही बात कहूं, आपने वो आकाश गंगा देखी है, मिल्की वे? आकाश गंगा का चित्र देखा है? तारे 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 तारे, ऐसा एक रिंग जैसा होता है। कौन देखने गया? हाँ, किसी ने कहा और सभी ने माना। आकाश गंगा मतलब वो जिस स्वरूप से उसका वर्णन करते हैं वो इतनी विशाल है कि वो किसी कैमरे में जितनी भी आकाश गंगाएं प्राप्त होती है वो सारी किसी पेंटर ने बनाई हुई आकाश गंगाएं हैं। भगवान ने कौन सी बनाई है या भगवान ने बनाई भी है या नहीं, वो भगवान ही जाने, बराबर है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां हमारी इंद्रियों की, हमारी बुद्धि की एक मर्यादा आ जाती है। हम जैसे सामान्य व्यक्ति अपनी इंद्रियों से या अपनी बुद्धि से उसका तोड़ नहीं निकाल सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे जो दिखेगा वही मानूंगा। तेरी हैसियत तो पीछे की गली में क्या चल रहा है वो देखने की नहीं है, और बातें ऐसी सम्राट जैसी कर रहा है भाई कि मुझे दिखेगा तो मानूंगा। दिखता कहाँ है तुझे? दिखता कहाँ है तुझे? तेरी आईब्रो नहीं दिखती है, छोड़ दूसरा, पीछे की गली को भी छोड़, ये आईब्रो दिखती है? हाँ, आईब्रो दिखती है? कोई उंगली ऊंची करे कि तुम्हें अपनी आईब्रो दिखती है? आईने में नहीं, मोबाइल के फ्रंट कैमरा में नहीं, ऐसे करके देखो, नहीं दिखती है। तो हमारी इंद्रियों की कितनी मर्यादा है वो हम खुद जानते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के विधानों पर जब भी हमें सवाल हो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उसको सीधा सीधा स्वीकार लो। सीधा सीधा स्वीकारते हो, आपके अंदर अगर अथक श्रद्धा है तो बहुत अद्भुत बात है। लेकिन हर एक चीज को हम तर्क से ही सोचेंगे, ये प्रवचन नहीं, ये जैनिज्म कैप्सूल कोर्स है। तो तर्क से सोचते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा ने जो कुछ भी कहा, कहने वाले में सच्चाई थी क्या? और कहने वाले में सच्चाई है तो उनकी हर एक बातों में भी सच्चाई होगी। कहने वाले में अगर सच्चाई है तो उसका मतलब, जैसे हम वो चावल, हम बोलते हैं कि चावल का एक दाना अगर दबाकर देख लिया तो उसके ऊपर से पूरा अंदाज निकल जाएगा कि पूरी गंजी चावल भर के जो है वो पका हुआ है कि नहीं। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे जिसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि भाई ये व्यक्ति जो भी है बात में सच्चाई जरूर है। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हम यहां पर सोचेंगे। सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा की यथार्थवादिता इस बात से सिद्ध होती है, नंबर एक,
वो अपने दोष और क्षतियों को भी प्रकट करते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। हेडिंग देंगे सबसे पहले तीर्थंकर की यथार्थवादिता। यथार्थ का मतलब सत्य, जो जैसा है वैसा, एज इट इज, और वादिता मतलब बोलने का भाव, मतलब कि तीर्थंकर की सत्यवादिता। तो तीर्थंकर परमात्मा ने इस जगत के एकमात्र कल्याण के भाव से अनंत विधि और निषेध, डूज और डोंट्स जो फरमाए हैं, उसमें सच्चाई है कि नहीं, ये जानने के लिए कुछ बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। उसमें से सबसे पहला बिंदु सबसे पहला बिंदु यह होगा कि तीर्थंकर परमात्मा अपने दोष, मतलब कि क्षतियां, गलतियां स्वयं उसको प्रकट करते हैं। मतलब कि जैन तत्वज्ञान इतना विशाल है, उसके अंदर इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं कि अगर कोई झूठा व्यक्ति जिसको बात बात में फेंकने की आदत हो, कोई झूठा व्यक्ति अगर ये बात करे, तो झूठा व्यक्ति कभी भी, आप देखना ऐसे कुछ लोग होते हैं कि वो फेंकने में इतने आगे होते हैं, वो कभी किसी बात में अपनी क्षति, मतलब गलत काम को भी गलत नहीं बोलेंगे। खुद के द्वारा अगर कोई गलत काम हो भी गया तो उसको गलत नहीं बोलेंगे, जबकि तीर्थंकर परमात्मा अपनी क्षतियों को स्वयं प्रकट करते हैं, करोड़ों लोगों के सामने प्रकट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सुनना फिर लिखना। जैसे कि परमात्मा महावीर ने अपनी ही देशना में ये कहा कि आज तो तीर्थंकर बना, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये 27वां भव है, लेकिन आज से 24 भव पहले ऋषभदेव परमात्मा के पौत्र मरीचि के नाम से मैं था। वहां पर मैंने अपने गोत्र का, अपने कुल का अभिमान किया, और उस अभिमान की वजह से मैंने नीच गोत्र कर्म बांधा। अब दुनिया में किसी भी परमात्मा तत्व को देखो तो कोई भी अपनी क्षतियों को प्रकट नहीं करेगा। लाइफ में जो भी है दैट इज काउंटेड एज लीला। वो करे तो हाँ, वो करे तो लीला, और आप करो तो हाँ, करो तो लवारा, हमारे यहां बोलते हैं। वो करे तो लीला। भगवान ने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैंने जो भी किया, भाई मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, भगवान ने वहां पर स्पष्ट किया कि आज से 24 भव पहले, मतलब इस भव यात्रा के अंदर ऋषभदेव परमात्मा के पौत्र मरीचि जब मैं था, तो उस वक्त मैंने अपने गोत्र का अभिमान किया। उस अभिमान के फलस्वरूप नीच गोत्र कर्म बांधा। उसी मरीचि के भव में धर्म के विषय में उल्टा स्टेटमेंट दिया, मतलब कि उत्सूत्र बोला, और उस उत्सूत्र की वजह से असंख्य काल का संसार बढ़ा दिया, मतलब एक दीर्घ संसार मैंने बढ़ा दिया। उसी तरह वो भव यात्रा आगे बढ़ती गई, और मैंने एक शैया पालक, एक अपना जो कर्मचारी था, नौकर, उसके कान में
शीशा, क्या बोलते हैं आप लोग, शीशा, पिघला हुआ शीशा उसके कान में डाला और उसको मारा, और उसके फलस्वरूप मैं 7वीं नरक में गया। आप सोचो, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा ऐसा बताएगा हाँ कि मैंने इतने इतने ब्लंडर्स किए या मैंने इतनी इतनी गलतियां की, गलतियां करने की वजह से मैं भी 7वीं नरक में गया? कोई नहीं बताएगा। वो तो उसको खपा देंगे अपनी लीला में कि भाई मैंने उसको मारा, वो भी मेरी लीला थी। लेकिन नहीं, भगवान महावीर ने अपनी भव यात्रा में होने वाली हरेक क्षति और उस क्षति के फलस्वरूप कभी तिर्यंश के भव में जाना पड़ा, कभी 7वीं नरक में जाना पड़ा, कभी 4थी नरक में जाना पड़ा, संसार में भटकना पड़ा। जो जो भी गलतियां की, उन गलतियों को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखा और दुनिया को कहा कि गलती करने वाला सामान्य आत्मा हो या तीर्थंकर का आत्मा हो, कर्म सत्ता डंडा हरेक को लगाती है, मुझे भी लगाया था। ये सच्चाई का प्रमाण है। कोई व्यक्ति इतना बोल देगा? हाँ, हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल सकेंगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ में कितनी कितनी गलतियां की। तुम एकाध व्यक्ति को, ऐसे तो एक व्यक्ति को भी हम नहीं बोलते हैं, कितने ही राज दफन होंगे अंदर, लेकिन बोल बोल के तुम एकाध व्यक्ति को बोल दो। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पे तुम सर्वशक्तिमान तीर्थंकर होने के बाद तुम अगर ये बात रखते हो, गांधी जी की आत्मकथा अगर यहां पर किसी ने पढ़ी हो, इंग्लिश में द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, बराबर है, गुजराती में सत्यना प्रयोगो, तो उसके अंदर गांधी जी ने अपनी अपनी कुछ क्षतियों को प्रकट किया है कि भाई ऐसा वैसा ये वो, लाइफ पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, पूरा बोलेंगे तो बापू बिक जाएंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत बापू ने बोला और दुनिया ने उस सत्य के प्रयोगों को इतना हिट कर दिया कि वाह क्या बात है, बापू इतने ईमानदार, बापू ने सब सच सच बोल दिया। अरे बापू ने बहुत कुछ मतलब लेके गए साथ में, बापू को छोड़ो, क्यों याद करना, 2 अक्टूबर नहीं, हाँ? तो बापू अगर एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ है तो मैं कहूंगा भगवान महावीर एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं, लेबोरेटरी ऑफ ट्रूथ है। भगवान सिर्फ सत्य के प्रयोग नहीं, सत्य की प्रयोगशाला है, जिन्होंने अपना पूरा चरित्र दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर और एक चेतावनी के तौर पर रख दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में जो जो क्षतियां की है वो तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, और मैंने अपने जीवन में जो कुछ अच्छा किया है वो आपके लिए मिसाल है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना खुलकर अपने दोष और क्षति को प्रकट करता है तो मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अंदर सत्य ठास ठास के भरा है, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। ये एक मुद्दा है। वैसे ही एक दूसरा मुद्दा हम सोचेंगे, सिर्फ अपने दोष और क्षतियों को प्रकट नहीं करते, लेकिन अपनी मर्यादाओं का भी स्वीकार करते हैं। मात्र अपने दोष और क्षतियों को स्वयं प्रकट करते हैं, इतना ही नहीं, नंबर 2 अपनी मर्यादाओं का भी स्वीकार करते हैं। मतलब कि सच्चाई अंदर में इतनी है कि भगवान महावीर ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। हालांकि देखा जाए तो ये वही भगवान महावीर है जो इतने से छोटे थे, जन्म की रात्रि को इतने से थे, और मेरू पर्वत पर जब इंद्र उनको लेकर गए तो अपने बाएं पैर के अंगूठे से मेरू पर्वत को पूरा नचा दिया था जिस भगवान ने। लेकिन वही भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद जब भगवान का साधना काल शुरू हुआ
और एक देव ने आकर, इंद्र ने भेजा हुआ था, एक देव ने आकर भगवान को कहा कि प्रभु, आपके साधना काल में आपके ऊपर बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, तो उन कष्टों का निवारण करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। कल्पसूत्र बहुत ही ताजा है, अगर जिसने सुना होगा उसको ये सब याद होगा। इंद्र ने एक देव को भेजा और उस देव ने भगवान को कहा कि आपके साधना काल में आपके ऊपर बहुत से कष्ट आने वाले हैं, उन कष्टों का निवारण करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। और तब भगवान ने उनको कहा कि भाई, तीर्थंकर भी अपने कर्मों की चुंगाल से छूट नहीं सकते, ये कर्म मेरे बांधे हुए हैं, तो ये मुझे ही भुगतने पड़ेंगे, इसमें तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कर्म मैंने बांधे हैं तो उसका हिसाब मुझे नील करना पड़ेगा। बाकी सर्वशक्तिमान ऐसी ढीली ढीली बात नहीं करते हैं। जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं तो ऐसा कहते हैं कि अरे ये कर्म वर्म क्या है, इसको तो मैं ऐसे चटनी की तरह मसल के साइड में रख दूंगा। मैं कौन हूं? आई एम द बॉस, आई एम द डॉन। हाँ, ये कर्म क्या चीज है, इसको तो ऐसे करके साइड में रख दूंगा। नहीं, भगवान ने उस इंद्र के द्वारा भेजे गए देव को कहा कि कर्म अगर मैंने बांधे हैं तो उन कर्मों को मुझे ही भुगतना पड़ेगा। किसी की सहायता से आज तक किसी भी आत्मा ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है। मोक्ष की प्राप्ति खुद को ही उन कष्टों को सहन करके, कर्मों की निर्जरा करके करनी होगी। ये क्या है? ऐसे देखो तो ढीली जैसी बात लगती है यार। आप भगवान और ऐसी बात करो, आप सहन करना पड़ेगा, तो फिर आप भगवान किस चीज के? सहन तो हम भी करते हैं, आपको भी करना है, तो फिर भगवान डिफरेंस क्या हुआ? केवल ज्ञान के बाद जिनका समौ शरण बनने वाला है, वो हमने देखा 8 प्रातिहार्य 34 अतिशय, लेकिन जब तक कर्म है तब तक उनकी एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को बहुत ही ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई स्वीकारता है तो वो तीर्थंकर की सत्यवादिता को सिद्ध करता है, प्रूव करता है। ये भी एक मुद्दा है। अपनी मर्यादाओं का स्वीकार करते हैं। ये बैठ रहा है या कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। 8 बज गए। किसी को कोई सवाल? आगे का आगे देखेंगे, समय हो रहा है। किसी को कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। इसी विषय को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे कल। अभी यहां पर समाप्त करते हैं। इच्छा में सभी खड़े हो जाएं, वंदना करेंगे सामूहिक वंदन। इच्छा में कमासमनो वंदे